हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 थ्री क्वेश्चंस। ठीक है, लेसन का नाम, चैप्टर का नाम क्या है? 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस चैप्टर का नाम है। ये कैसा सा क्वेश्चन है? ठीक है, मतलब ये कैसा सा चैप्टर का नेम है? ठीक है, 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में पढ़ता है। एक किंग के बारे में एक स्टोरी है, एक किंग के बारे में स्टोरी है। एंड क्या स्टोरी है कि एक किंग के पास 3 क्वेश्चन थे, 3 सवाल थे। ठीक है, जिसका वो आंसर ढूंढ रहा था। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन थे एंड जो किंग था क्या उसको जो वो चाहता था उसके जो आंसर्स थे क्या वो उसको मिल पाए। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। ठीक है, अभी एक दिमाग में आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तो एक किंग के दिमाग में ऐसा थॉट आए, एक ऐसा ख्याल आए कि क्या वो कभी भी क्या ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी फेल ना हो। ठीक है, आप भी एग्ज़ाम देते हो, आप भी कभी ना कभी अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाते हो टेस्ट वगैरह में। ठीक है, तो एक किंग जो था उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो कभी भी फेल ना हो। ऐसा क्या हो सकता है? ठीक है, इफ़ ए न्यू 3 थिंग्स, अगर उसे 3 चीज़ें पता होंगी तो वो अपने ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। यहाँ एग्ज़ाम की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे ज़िंदगी लाइफ के बारे में बात चल रही है। ठीक है, कि जो किंग है उसके दिमाग में ये सवाल आए कि क्या वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। एंड अगर वो कभी भी फेल नहीं होना चाहता तो उसे 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें 3 पता होनी चाहिए? कि कौन सा राइट टाइम है कोई चीज़ को शुरू करने का, मतलब व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब एक चीज़ को शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों की बातों से सुनने चाहिए। और कौन सी ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ें जो उसको करनी चाहिए अपनी लाइफ में कभी भी फेल ना होने के लिए। ठीक है, तो ये 3 उसके सवाल थे। एंड क्या किया उसने? एक किंग जो किंग था उसने इन सवालों के आंसर ढूंढने के लिए अपने मैसेंजर्स को अपने पूरे किंगडम में फैला दिया, मतलब अपने मैसेंजर्स को अपने पूरे किंगडम में जगह जगह भेज दिया। ठीक है, मैसेंजर्स कौन होता है? उसके खबरी, मतलब जो जाके लोगों को बताता है। ठीक है, मतलब किंग ने ऑर्डर दिया एंड मैसेंजर्स जो होते थे, मतलब किंग तो खुद जाके अपने प्रजा को हर एक बंदे को बताएगा नहीं कि ये चीज़ है। ठीक है, किंग तो खुद नहीं जाएगा ना, तो किंग क्या करता है? अपने मैसेंजर्स बुलाता है एंड वो मैसेंजर्स को अपने किंगडम में भेजता है सारी जनता को ये चीज़ें बताने के लिए। ठीक है, क्योंकि तब न्यूज़पेपर वगैरह नहीं होते थे। तो जो किंग था उसने क्या किया? अपने जो मैसेंजर्स थे उसको जगह जगह अपने किंगडम में भेज दिया, अपने पूरे किंगडम में अपने मैसेंजर्स को फैला दिया। ठीक है, एंड वो लोगों से क्या कहता था कि अगर किसी ने भी इन 3 सवालों का आंसर दे दिया मुझे तो मैं उसको एक सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी का क्या मतलब है? कि ढेर सारा पैसा दूंगा। ठीक है, सम ऑफ मनी का मतलब होता है कि यानी कि मनी ही। ठीक है, मतलब एक लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब होता है बहुत सारे पैसे दूंगा। ठीक है, मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत से वाइज मैन आए, मतलब बहुत से समझदार लोग भी आए, उन लोगों ने किंग के क्वेश्चन को डिफरेंट आंसर दिए। ठीक है, मतलब हर किसी की अलग सोच होती है, सब तो सेम तरीके से नहीं सोचते, तो जिसके कोई अलग सोच थी तो उसने अलग आंसर दिया, डिफरेंट आंसर दिया। ठीक है, एंड सभी लोगों की डिफरेंट सोच होती है, यूनिक सोच होती है, तो उन सभी ने डिफरेंट आंसर्स दिए। ठीक है, एक रिप्लाई जो किंग को उसके फर्स्ट क्वेश्चन में मिला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो एक चीज़ को शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या हो सकता है। तो उस जो किंग था उसको कुछ लोगों ने कहा कि एक टाइम टेबल बना लो। ठीक है, जो किंग का पहला क्वेश्चन था कि एक चीज़ को शुरू करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो कुछ लोगों ने किंग को ऐसा आंसर किया कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। टाइम टेबल होता है ना कि मैं 3 से 4 साइंस पढ़ूंगी एंड मैं 4 से 6 मैथ्स पढ़ूंगी। ठीक है, तो ऐसा होता है ना टाइम टेबल, आप लोग भी सुनते होगे टाइम टेबल, आपने सुना भी होगा, बना भी रखा होगा कुछ लोगों ने, कुछ बच्चों ने। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा आंसर किया कि कुछ लोगों ने कि किंग एक टाइम टेबल बना लो। ठीक है, तो किंग को ऐसा सुझाव दिया कि एक टाइम टेबल बना ले, देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। मतलब जब आप टाइम टेबल बना लो तो इसे एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो। स्ट्रिक्टली फॉलो करने का क्या मतलब? कि अगर आपने टाइम टेबल में लिखा है कि आप 3 से 4 साइंस पढ़ोगे तो आप 3 से 4 साइंस ही पढ़ोगे। ठीक है,
आप 3 से 4 साइंस ही पढ़ोगे, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। एक जैसे ही 3 बजे आपको वैसे ही साइंस की बुक खोल देनी है, ठीक है। ऐसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, किंग तो थोड़ी ना पढ़ेगा साइंस मैथ्स, ठीक है। तो क्या करें कि किंग को जो उसके डिफरेंट टास्क हैं, डिफरेंट जो चीज़ें उसको करनी है, उसके लिए टाइम टेबल बनाए एंड उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। इस लाइन का क्या मतलब है कि इस लाइन का मतलब है कि उन लोगों ने बोला, जिन्होंने टाइम टेबल बनाने का किंग को सुझाव दिया था, तो उन्होंने बोला कि अगर आप एक ऐसी ये चीज़ जो है इसको अपनाओगे, अगर आप टाइम टेबल बनाओगे तो इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप हर चीज़ उसके प्रॉपर टाइम पर कर पाओगे, ठीक है। हर चीज़ आप प्रॉपर टाइम पर कर पाओगे, ठीक है। और दूसरे लोगों ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है एक राइट टाइम बताना किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। किसी ने बोला कि टाइम टेबल बना लो, और कुछ लोगों ने बोला कि इम्पॉसिबल है ये चीज़ बताना कि कौन सी चीज़ को शुरू करने का सही टाइम क्या है। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ है वो कभी भी जंप इन कर सकती है आपकी लाइफ में। मतलब कि अगर आपने लिखा हुआ है अपने टाइम टेबल में कि आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे एंड आपका टेस्ट आ गया बीच में, ठीक है, 3-4 चैप्टर्स का टेस्ट आया, तो आपका तो टाइम टेबल बिगड़ जाएगा ना। आपको फिर टेस्ट के लिए कोई जगह फिट करनी पड़ेगी, उस टेस्ट के लिए जगह फिट करने के लिए आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो साइड में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि एक चीज़ को प्रॉपरली उसका टाइम सेट करने में बहुत मुश्किल आती है। मतलब लोगों ने बनाया भी होगा टाइम टेबल, तो उनका कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है एंड उसको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर पाते हम लोग, ठीक है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर भी पाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि नई नई चीज़ें आ जाती हैं एंड आपको वो टास्क करने पड़ते हैं एंड आपकी जो टाइम टेबल होता है वो आप फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि दूसरे लोगों ने कहा कि एक चीज़ को करने का एकदम सही टाइम बताना बहुत ही मुश्किल है एंड ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी आ सकती है एंड हो सकता है वो चीज़ बहुत अर्जेंट हो, इसलिए आपको जल्द से जल्द करनी हो, एंड हो सकता है कि मतलब कि उसका आगे भी टाइम हो करने के लिए, इतनी अर्जेंट ना हो। तो ये क्या है कि एक चीज़ को करने का एक राइट टाइम बताना, एकदम सही टाइम बताना इम्पॉसिबल है, ठीक है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन अबाउट फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। मतलब उन्होंने कहा कि एक किंग जो है, एक किंग को अपने आसपास होते ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एंड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। मतलब एक किंग का ये काम है कि वो अपने प्लेजर्स को छोड़ के, मतलब अगर उसके घर पे, अगर उसके महल में उसकी फेवरेट डिश बनी है तो उसको नहीं खाने जाना चाहिए उसे। उसके फुलिश प्लेजर्स का मतलब कि जिन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आ रहा है उसे तो प्लेजर कहते हैं, आपकी हैप्पीनेस, ठीक है। एंड फुलिश का मतलब कि बेकार, मतलब कि स्टूपिड, ठीक है। मतलब स्टूपिड प्लेजर्स का मतलब आपकी जो बेकार की जो आपकी वो है ना, मतलब आपके बेकार की जो आपकी पसंदीदा चीज़ है उसको छोड़ के आपको क्या करना है, जनता के बारे में सोचना है, ठीक है। तो किंग का क्या काम है? किंग का काम है कि वो जनता के बारे में सोचे एंड अगर उसके महल में उसकी फेवरेट सब्जी बनी है तो उसको खाने से बेहतर वो क्या करे, जनता के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। तो अगर जो लोग बता रहे थे ना कि एक चीज़ को करने का राइट टाइम नहीं होता, कोई भी चीज़ कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि किंग जो है उसको अपने आसपास होती हुई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, फुलिश प्रेजेस को अवॉइड करना चाहिए एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, एंड जो कुछ भी उस टाइम पर बहुत ज़रूरी होगा उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बताते हुए उन्होंने ये बोला कि एक किंग जो है इतनी सारी चीज़ें कर सकता है एंड उसको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी इशू, मतलब जनता तो अपने इशूज़ लेके आती है ना, तो जनता के इश्यूज़ जो होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं जिसको सॉल्व करने में टाइम लगे, एंड जनता के इश्यूज़ छोटे भी हो सकते हैं जिनको सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगे। इसलिए जो जनता के बड़े इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करने में बड़ा टाइम लगेगा, उसमें तो उसका टाइम टेबल ख़राब ही हो जाएगा ना, है ना। वो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाएगा, इसलिए किंग जो है टाइम टेबल फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है, ड्यू टू दीज रीजन्स। Yet others said that the king needed a council of wise men who could help him and act at the proper time. मतलब कुछ दूसरे लोगों ने ये भी कहा कि एक किंग जो है उसको एक कंसिल चाहिए। एक कंसिल क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और मेक रूल्स, ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने क्या कहा कि एक किंग जो है, वो जो किंग है, किंग को एक कंसिल चाहिए वाइज मैन की। मतलब किंग को क्या चाहिए कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाना है समझदार लोगों का, वाइज मैन होता है समझदार लोगों का, उसे एक ग्रुप बनाना है एंड वो ग्रुप क्या करेगा, उन समझदार वाइज लोगों का ग्रुप जो है वो किंग को एडवाइस देगा कि कौन सी चीज़ कब करनी है
और रूल्स बनाएगा किंग के लिए, मतलब रूल्स का मतलब कि किंग को बताएगा कि आपको उस टाइम पे उधर जाना है। जैसे वो होता है ना बिजनेस मैन वगैरह के सेक्रेटरी आपने देखे होंगे, मतलब क्या कहते हैं उनके असिस्टेंट या सेक्रेटरी कुछ भी कह लो, जो उनको बताता है कि सर आपकी मीटिंग इस टाइम पे, आपको उस मीटिंग में भी जाना है, ठीक है सर आपकी इस टाइम पे वो वाली मीटिंग आपको उसमें जाना है। तो वैसे ही कंसल चाहिए किंग को जो कि समझदार लोगों से बनी हुई हो, एंड वो समझदार लोग क्या करें, किंग को एडवाइस दें, ठीक है, एंड फिर उसके मतलब उसको हेल्प भी करें, ठीक है। तो कंसल क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप लोगों का जो जिन लोगों को चूज़ किया गया है किंग को एडवाइस देने के लिए एंड रूल्स बनाने के लिए, ठीक है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। मतलब एक कंसल क्यों चाहिए, मतलब एक ग्रुप क्यों चाहिए, एक ही वाइज मैन चलेगा ना। तो लोगों ने क्या कहा कि अगर एक ही समझदार पर्सन होगा तो क्या होगा, उसके लिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई भी डिसीजन जो है वो सही तरीके से ले पाए। पर जब दूसरे लोगों की वो एडवाइस सुनेगा, दूसरे लोगों से जब पूछेगा कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ क्या ये ठीक है, कि ये जो मैंने रूल बनाए, ये जो मैंने एडवाइस दिया है किंग को, क्या ये ठीक है, ठीक है, फिर दूसरे लोग उसके अपने एडवाइस भी ऐड करेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो किंग को और ज़्यादा हेल्प करेंगी एंड उसकी सोच को इन्हांस करेगी, ठीक है। तो ये मैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जो किंग है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग को एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए समझदार लोगों का जो कि उसको एडवाइस एंड रूल्स बनाए, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन जो होगा, एक पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो सही डिसीजन करेक्टली जो बड़े डिसीजंस हैं वो ले पाए, ठीक है। पर जो दूसरे लोग हैं, जब वो दूसरे लोगों से बातचीत करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों का अलग माइंडसेट है, वो अलग चीज़ें सोचता है, उन सब चीज़ों की जो सोच मिलेगी एंड वो जब लोगों से पूछेगा जाके कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, तो उसके एडवाइस भी मिलेंगे दूसरे लोगों को, मतलब दूसरे लोग जो हैं उसको एडवाइस देंगे, ठीक है, उस हिसाब से वो करेक्ट डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do it. The king therefore would have to go to magicians. ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि उसको टाइम टेबल बनाने चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि उसको समझदार लोगों के कंसिल बनाने चाहिए, ग्रुप बनाने चाहिए, ठीक है, एंड कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, मतलब कुछ चीज़ों जो हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनता के बहुत बड़े इश्यूज़ हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है कि वो अर्जेंट हो सकता है, कुछ इश्यूज़ जो है वो अर्जेंट हो सकता है, कुछ काम बहुत अर्जेंट हो सकता है जो जल्द से जल्द करने की ज़रूरत पड़े। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कंसिल, एंड जो कंसिल है उसका डिसीजन को बनाने से पहले ही वो चीज़ें जो है होनी चाहिए, एंड जो अर्जेंट चीज़ें हैं उनको करने के लिए कंसिल की जो डिसीजन है उसको प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा। कंसिल जो है डिसीजन बनाएगी, उसको टाइम लगेगा डिसीजन एक फाइनलाइज करने में, ठीक है। पर जो अर्जेंट काम है उसके लिए जो कंसिल की डिसीजन के टाइम के लिए वेट उतना नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए जो अर्जेंट चीज़ है उसको उसमें कंसिल काम नहीं आएगी, क्योंकि कंसिल जो है उसका डिसीजन बाद में आएगा एंड वो चीज़ें बहुत अर्जेंट होती है, इसलिए किंग जो है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए कंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकता, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और अगर आपको किसी चीज़ को करने का एकदम सही टाइम बताना है तो इसमें ज़रूरी है कि आप फ्यूचर को देखो। मतलब उन लोगों ने क्या कहा कि अगर आपको किसी चीज़ को करने का एकदम सही टाइम ढूंढना है तो आपको फ्यूचर में जाना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूचर देखना पड़ेगा आपको। अब फ्यूचर तो हम देख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ मैजिशियंस ही हैं जो कि फ्यूचर देख सकते हैं, इसलिए किंग को क्या करना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किसी ने टाइम टेबल बनाने को कहा, किसी ने कंसिल बनाने को कहा, किसी ने बोला कि कंसिल अर्जेंट कामों में काम नहीं आएगी, इसलिए उसे मैजिशियन के पास जाना चाहिए जो कि उसको फ्यूचर बता सके, ठीक है। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अभी यह जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या मिला वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप अभी इतना ही, एंड अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।